नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित संयुक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का स्टेट मेरिट लिस्ट किया जारी। अदालत ने आज जेएसएससी अध्यक्ष को किया तलब। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 6 केंद्रों पर 10 सितंबर से फिर होगी शुरू। पलामू के 42,000 अभ्यर्थियों की दौड़ 19 और 20 सितंबर को। रांची में आज से सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री करेंगे उद्घाटन। सेना के शौर्य और पराक्रम की दिखेगी झलक। झारखंड पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और पेरिस पैरालंपिक की जूडो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने कपिल परिमार। भारत के पदकों की संख्या 25 तक पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित संयुक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने इस प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर 5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई और आज दिन के 11:30 बजे जेएसएससी के अध्यक्ष को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसके कुछ ही घंटे बाद आयोग की ओर से इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 सितंबर से फिर शुरू होगी, लेकिन ये परीक्षा अब पलामू में नहीं होगी। पलामू के शेष बचे 42,000 अभ्यर्थियों की दौड़ अब 6 अन्य केंद्रों पर 19 और 20 सितंबर को होगी। केंद्र बदलने के कारण झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग उनके लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी करेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर.के. मलिक ने ये जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान हुई युवाओं की मौत के लिए कोरोना के टीके को जिम्मेवार ठहराया था। श्री बावरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री युवाओं की मौत का उपहास उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने असफलता को छिपाने के लिए नौजवानों के मौत को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। कोरोना का टीका के कारण आज देश और पूरे विश्व के कितने ही लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित पाया है। इसलिए उत्पाद सिपाहियों के दौड़ में मृत्यु को प्राप्त युवाओं के जीवन के उनके मृत्यु का उपहास न उड़ाएं। इधर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा को सकारात्मक राजनीति करने की सलाह दी है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान युवाओं की मौत पर तथ्यहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फिर कहा है कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासी समाज के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मसला है और इस समस्या का समाधान भाजपा ही कर सकती है। झारखंड का विकास हम लोग करेंगे। यहाँ का आदिवासी का उत्थान, यहाँ का मूलवासी का उत्थान, यहाँ का दलित का उत्थान, और हम लोग ये झारखंड को अच्छा झारखंड बनाएंगे जहाँ पर सुखी संपन्न से हम लोग जिएंगे। आप लोगों का एकता, भारतीय जनता पार्टी को जो आप लोग का विश्वास है, आज इस राज्य में परिवर्तन का लहर पूरा झारखंड प्रदेश में शुरुआत हो गया है। इस बीच राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को भाजपा का राजनीतिक स्टंट बताया है। सरायकेला जिले में झामुमो की विधानसभा स्तरीय बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा केंद्र के हाथ में होती है। घुसपैठिया कौन है, क्या है, सरकार भी जानती है। जिसके पास में सीमा सुरक्षा का विभाग हो, जो सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी वो लेता और घुसपैठिया की बात करता तो कितने शर्म की बात। इसलिए ये राजनीतिक स्टैंड है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा परचम बहुमत से फिर से सरकार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राजधानी रांची में आज से सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिलेगी। बोकारो के चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने परंपरा और आधुनिकता को मिलाकर शिक्षा को एक नया रूप दिया है। उनके इसी योगदान के लिए शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। बोकारो झारखंड के +2 हाई स्कूल चंदन कियारी की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने परंपरा और आधुनिकता को मिलाकर शिक्षा को एक अनूठा रूप दिया है। मैंने संस्कृत को बच्चों की मातृभाषा बांग्ला के साथ एकीकृत कर इसे बच्चों के लिए सरल और सुलभ बनाने का प्रयास किया, जिसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम मुझे मिला। वो संस्कृत श्लोकों और गीतों के माध्यम से छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रही हैं और ICT का उपयोग कर संस्कृत भाषा को स्कूली छात्रों में लोकप्रिय बना रही हैं। जो मैम पढ़ाती है वो केवल उनके व्यवहार में भी दिखता है और हमें संस्कृत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत शिक्षण व मातृभाषा एकीकरण के उनके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पाकुड़ जिले की महिलाओं को फास्ट फूड का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के गांवों की महिलाओं को फास्ट फूड का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगारी बनाने का काम हो रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी मंडलों की महिलाओं को फास्ट फूड सहित कई लजीले व्यंजनों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ वित्तीय मदद कर आत्मनिर्भर बनाने की योजना की भी जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण महिलाओं को फास्ट फूड के साथ साथ बैंकिंग वित्तीय समावेशन के बारे में भी बताया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में देखने को मिलेगा। इस दौरान पलामू, गढ़वा और चतरा समेत पूरा दक्षिणी पश्चिमी भाग के प्रभावित रहने की संभावना है। पेरिस पैरालंपिक में कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा 60 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता। यह जूडो में भारत का पहला पदक है। भारतीय दल आज भी कई स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेलों के 9वें दिन आज भारतीय एथलीट एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार पुरुषों की ऊंची कूद की विभिन्न स्पर्धाओं में दावेदारी पेश करेंगे। दीपेश कुमार भी पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगे। कपिल परमार के ऐतिहासिक कांस्य पदक से भारत 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा फिर शुरू करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, उत्पाद सिपाही शारीरिक परीक्षा अब 10 सितंबर से सुबह 9 बजे तक होगी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, उत्पाद सिपाही भर्ती 10 से फिर शुरू होगी दौड़, लेकिन पलामू में नहीं। प्रभात खबर के शब्द हैं, झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को लगाई फटकार, आज 11:30 बजे अध्यक्ष को बुलाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, घुसपैठ का एक भी मामला मिला तो उपायुक्तों पर दर्ज होगा केस। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, गुमला और लोहरदगा जिले को 347 विकास योजनाओं का दिया तोहफा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित संयुक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का स्टेट मेरिट लिस्ट किया जारी। अदालत ने आज जेएसएससी अध्यक्ष को किया तलब। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 6 केंद्रों पर 10 सितंबर से फिर होगी शुरू। पलामू के 42,000 अभ्यर्थियों की दौड़ 19 और 20 सितंबर को।
रांची में आज से सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन, राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री करेंगे उद्घाटन। सेना के शौर्य और पराक्रम की दिखेगी झलक। झारखंड पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और पेरिस पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने कपिल परिमार। भारत के पदकों की संख्या 25 तक पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।